नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट द सुपरपोजिशन लॉ। किस पे बात करने वाले हैं? सुपरपोजिशन क्या बोलना चाहता है? सुपरपोजिशन दो चीज़ें बताना चाहता है। क्या बताना चाहता है? दो चीज़ बताना चाहता है। सुपरपोजिशन ये बताना चाहता है, सबसे पहले सिस्टम को आप समझेंगे, लिखेंगे तो आप लिखते रह जाएंगे जीवन भर, ठीक है। इसे तेरा नाम आम जिंदगी है बे। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच एक फोर्स लग रहा है। ये जितना फोर्स लगा रहा होगा ये भी उतनी फोर्स लगा रहा होगा, ठीक। लेकिन एक तीसरा बंदा आ गया, जैसे मान लो ये कोई ए है, ये कोई बी है, ए और बी के बीच में फोर्स लग रहा है, इसको बोलते हैं इंटरैक्टिंग फोर्स, दोनों के बीच इंटरैक्ट हो रहा है। अब इसके बीच में एक और आ गया, पहले तो ये डिसाइड करेगा कि तू किसको लगा रहा है फोर्स। पॉइंट बी नोटेड मिलॉट। क्या? पहले तो ये डिसाइड होगा कि तू किससे लड़ना चाहता है, तो बोलेगा मैं तो इसी की वाट लगाना चाहता हूं, तो ये इधर फोर्स लगाएगा। फिर तो मोरल ऑफ द स्टोरी है बच्चों कि इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा था ए का बी पे, अब फोर्स लगेगा ए का सी पे। इसके प्रेजेंस होने से इस वाले फोर्स में कोई भी फर्क। पहला चीज सुपरपोजिशन ये बोला। क्या बोला? ये दोनों के बीच में फोर्स लग रहा था। दीदी पहले इधर देख, पहले ए और बी। क्या मां कसम, छोड़ दे इसकी बात पे ध्यान मत देना। क्या गलत है भाई इसमें? ऑन बाय किस पे लग रहा है? किसके द्वारा लग रहा है? खामोश, समझ में? क्या डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन पे? हाँ तो क्या बोलना चाहती, जल्दी बोल। मैं समझाता हूँ। भाई खड़ा, मैं खड़ा हूँ, वो मेरे को खींच रहा, मैं उसको खींच रहा हूँ, समझी? अब वो खड़ा है, वही मेरे को खींच रहा है, तो दोनों को मैं दोनों फोर्स लगा रहे हैं, तो मैं भी लगा रहा हूँ ना, फोर्स लगा रहा हूँ कि नहीं लगा रहा हूँ? तो यहाँ पे कौन, किसको हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? ए को। तो ए पे टोटल कितना फोर्स लग रहा है? ये किसके कारण लग रहा है? इसके कारण। और ये किसके कारण लग रहा है? तो मैं इसी को ना देखूंगा, समझ में? जब भी क्वेश्चन आया है तो स्पेसिफिकली पॉइंट डिसाइड करता है कि कौन से पॉइंट के अकॉर्डिंग हमको निकालना है। क्लियर है? इतनी छोटी छोटी बात पे कंफ्यूज जाएगी तो गया। अभी देख अपन टॉपिक से ही हट गए। कौन सा एक पॉइंट तो समझ में आ गया ना। दूसरा पॉइंट ये बोला कि भैया ये टोटल कितना फोर्स अटेंड कर रहा है, तो इसको बोलेंगे कि भाई ये जो फोर्स अटेंड कर रहा है वो दो फोर्स अटेंड कर रहा है, एक तो ए बी और दूसरा है ए सी। समझी? देख फिर से समझाता हूं तेरे को, अच्छे समझाता हूं। द experiment show that when the several particles interact, the force between the given pair is independent of the other particles presence. पूरे हिस्ट्री को उठा के देख लेना, बुक्स वगैरह जो भी आप प्रेफर करते होंगे, सुपरपोजिशन पे ये वाला थ्योरी कभी भी नहीं कंसीडर करते हैं। गलत नहीं है, कंसीडरेबल ही नहीं है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस बेसिस पे इस पॉइंट को इंक्लूड किया हूं, समझ लेना। सुपरपोजिशन जब भी बोलेगा दो बातें याद रखना। सबसे पहला क्या याद रखना कि इसके प्रेजेंस होने से हम दोनों के इंटरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, सुपरपोजिशन एग्जैक्ट क्या बोलता, वो बोलता ये है कि ये टोटल कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है। समझी? फिर भी नोट कर लेना बाद में। अभी देखो दीदी के लिए मैं एक अच्छा सा बना के दिखा रहा हूं। मान लो यहां पे M1 है, कौन है दीदी? M1। यहां पे दी M2 है, कौन है? और दी यहां पे ले लो M3। कम पड़े तो एक और ले लेते हैं, क्या ही दिक्कत है, घर की खेती है। M4 नहीं समझी? गुड, गुड़ाखू को समझ में आ गया। अब तंबाकू लोग देखेंगे भाई। अब बाद में बियर देखेगा। समझ में नहीं आया भाई? गुस्सा तो नहीं आ रहा ना? ठीक।
अब अपन निकालेंगे फोर्स ऑन M1। किसी का निकालेंगे? हाँ, तो M1 का जो फोर्स निकालना थी, तो सबसे पहले डायरेक्शन यहीं से अपन चूज करना चालू करते हैं। इत्थे इत्थे और इत्थे, समझी थी? लेकिन डायरेक्शन वेक्टर भी होता है कि किस डायरेक्शन से आ रहा है, तो अपन इसका डायरेक्शन भी दिखा सकते हैं। ये डायरेक्शन वेक्टर मैं बता रहा हूँ। डायरेक्शन वेक्टर तो जानते ही होंगे तुम लोग। वेक्टर पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? गुड, बहुत बढ़िया, सब तो पढ़े हुए। चलो ये हो गया। इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा AR2, हाँ इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, समझी? यहां जो फोर्स लगेगा बेटे वो लगेगा 1 2। दीदी यहां क्या लगेगा, यहां दीदी अब टोटल फोर्स ऑन M1, तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा? F1 ले लूंगा, F12, F13, F14। डाउट है दी? दी बोले से ही समझ में आया। सुपरपोजिशन फील आ गया? नहीं आया? हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहे थे? एक बेहतरीन क्वेश्चन है, समझना। यहां पे 3 मासेस हैं, डी समझना, ठीक है दी? सुपरपोजिशंस के लिए स्पेसिफिकली बताता है। मान लेते हैं कि यहां पे M1, ये भाई M1 है ना, और यहां पे क्या है? M2 है। अबे 3 है बदतमीज, M3 है। समझ में आ गया यार? कौन सा है भाई ये? इक्विलेटरल, ये भी समझ में आ गया। लेंथ दिया, ये भी समझ में आ गया। और M as shown in the figure, find the net force experienced by M2। मैं थोड़ा सा ना इसका वैल्यू चेंज कर दे रहा हूँ दोस्त ना, मैं M1 M2 थोड़ा अलग अलग रख दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह कम है। तो M1 M2 M3, तो छोटा सा बना लूँ क्या? छोटा सा बना लेता हूँ, नहीं समझ में आएगा तुम लोगों को यार। फॉर माई कन्वीनियंट मैं छोटा सा यहाँ पे बना ले रहा हूँ। दिख रहा है सबको? कुछ बोलना चाहता है तो? अबे ये गलत था, ये गलत है। एक क्वेश्चन सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। आया? नहीं आया? किस पे निकालना भाई फोर्स? एरो कहां से जाएगा? कहां बनाएगा भाई एरो? तू बना, बिना एरो। सबसे पहले एरो बनाना, बता कहां बनाएगा? समझा? मैं तो नहीं समझा। अबे फोर्स बताना है, फोर्स का डायरेक्शन बताना है। M2 इधर जाएगा, M2 खामोश, सिंपल ऐसा बोलना वे पागल। जो अभी अपन किए थे, क्या किए थे अभी अपन? बोला था ना M2 अगर फोर्स एक्सपीरियंस करा तो ये किधर आएगा, दूसरा वाला किधर आएगा? आया? नहीं आया? तो भाई ऐसे फोर्स को निकालने का तरीका बताता हूं, ध्यान समझना। तो ये होगा F21 और ये होगा F23। अब इस जगह पे अगर मैं देखूंगा तो ये फोर्स इधर आ रहा है, क्या आ रहा है? 21। तो यहां पे मैं लूंगा इसका डायरेक्शन 60 डिग्री बनता है, यहां 60 तो ये भी 60। तो इसके 2 कंपोनेंट बने, F20 60 और क्या बना? sin 60। नहीं आया मेरे को, ऐसा लग रहा है
नहीं, अब ये वाला फोर्स की बात करूं, टूवर्ड्स इधर लग रहा है, 2 3, तो इधर क्या आ जाएगा, यहां 60, तो कॉरस्पॉन्डिंग यहां पे भी क्या होगा, F23 cos 60 और नहीं आया। अब कंपोनेंट बेसिस पे दो कंपोनेंट का फोर्स निकालेंगे, कितना, 2। पहला निकालेंगे 2x एक्सिस का, मतलब 2 के भी रेस्पेक्ट में निकाले ना, 2 किसके लिए, x एक्सिस के लिए, तो x एक्सिस के लिए इधर लग रहा है, तो ये होगा -F21 साथ में cos 60, x में इधर लग रहा है इसलिए F23 cos 60। नहीं समझ में, x एक्सिस का मतलब सिर्फ इसको देखना तेरे को, ये वाला फोर्स किधर जा रहा है, तो इसीलिए नेगेटिव है, ये वाला फोर्स किधर जा रहा है, नहीं आदि भाई साहब, F2y, F2 क्या होगा बता, ये बताएगी, नहीं मारूंगा थप्पड़ नेगेटिव बोलेगा तो, डायरेक्शंस देख, बोल बोल बोल, ये बोल रही इसलिए लिख ले रहा हूँ, समझा ना, F21 sin 60 माइनस F23 sin 60, यहाँ तक कितने लोगों को क्लियर है, नहीं यहाँ दोस्त, मेरा दोस्त, तो सुपर पोजिशन क्या बोला था भाई, सुपर पोजिशन बोला था कि मैं 2 का सारा फोर्स बता दूंगा, बट आपको करने का क्या, 2x को लिखो प्लस 2y को लिखो, इजी है कि बहुत इजी है मेरे दोस्त, बस इसमें भयानक वेरिएशन है, मस्त मस्त वेरिएशन है, लेकिन खत्म, 2 क्वेश्चन पे 1 क्वेश्चन कराऊंगा वो भी टॉपिक खत्म, है मत कर, पूरा मेंस बन जाएगा, मेंस से भी अपर लेवल तू बना लेगा जो करा रहा हूँ क्वेश्चंस में, मतलब क्या हुआ बोलता पागल आदमी, बताओ वैल्यू क्या था, ये भी 2 3 है, कसम मार डालो बे, खत्म ही हो जाएगा जी, खत्म हो गया। अब सबसे पहले F12 का वैल्यू निकालो, F21 का वैल्यू यही निकाल लेते हैं, F21 का मतलब F21 G का G रहने देना, इन दोनों के बीच का फोर्स, इसका मास कितना दिया है और क्या दिया है 2 और 4, और डिस्टेंस कितना है, नहीं है श्वेता, टफ तो नहीं लग रहा ना श्वेता, नहीं है रे अमीमा, समझ में क्या बोल रहा है वो, F23 बताओ, 2 into 3/4, 3G/2, समझ में नहीं आ रहा दोस्त, बाउंस हो रहा है क्या, हाँ बोल रहा रौनक रे, आ रहा रे, ये सब पढ़ चुका है, भगवान, मतलब इस लेवल का तू पढ़ चुका है ना, नहीं अच्छा, इस लेवल का तू पढ़ चुका है ना, बस अच्छा हुआ बता दिया भाई तू, अब तेरी वाट लगने वाली भाई। 60 60
भाई बात कम, सर इसको लगी नहीं। किसको भाई? एश बात कम भाई, क्लास चला तू बात कर रहा है भाई। सुनना, माइंड और लैंग्वेज, हाँ अच्छी तरीके से बात करना सीखो। -g 3g/4 √3g माइनस बाकी कैलकुलेट तो कर लोगे। सॉल्व करो इसको, कितना आ रहा है बताओ, रफ में करो। अबे कर मत कर कर, क्या बात कर रहे हो? -1 -7√3/4 उसको काटना पड़ेगा। कितना? -1 -7√3/4 बताओ F2 कितना? -1 -1 बाय 4। चलो चलो उतारना है, चलो मत उतारो, एक क्वेश्चन और देखो। 3 particles each masses are m, each masses are masses m are placed at the 3 corners of the equilateral triangle side। ठीक है, भाईजान पढ़ चुका है, बोर्ड पे बनाएगा आके, बाकी लोग कॉपी में बनाएगा। मुच्छी मेरे बाबा, चलो ट्राई करो ट्राई करो, अभी पहले ट्राई करो। दीदी लिख रही है ना सारा पॉइंट? क्या बोल रहे हो? दीदी को दीदी नहीं बोले, क्या बोलेगा अभी? पागल है क्या? ये अट्रैक्टिव फोर्स है बेटे, रिपल्सिव नहीं है कि जीरो हो जाएगा। गंदा आदमी। भाईजान का दोस्त रौनक टेक योर टाइम ब्रो। ओके डन, चलो रुक जाओ। देखो भाई, सबके सब यहाँ पे ध्यान देंगे। हम फर्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं। 3 पार्टिकल्स ऑफ द इच मासेस आर m। सबका मास क्या है? m। सबका मास क्या है? m। ठीक है। और द कॉर्नर ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल साइड्स a। साइड्स कितना चल रहा है? a। ठीक है। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सिस्टम ऑफ अनदर पार्टिकल ऑफ द मास m प्लेस्ड एट द सेंटर। यहाँ पे सेंटर पे, तो ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ये निकालना है।
सबसे पहला काम मैं क्या बोला था दीदी कि आप डायरेक्शन पहले निकालेंगे। आप क्या निकालेंगे? तो डायरेक्शन कैसे देंगे? होगा तो ये जो फोर्स निकालेगा जो फर्स्ट एफ एम एम मतलब ए बी सी, तो इसको मैं ओ ले लेता हूं, तो ओ ए होगा, ओ बी होगा और ओ सी होगा। कोई दिक्कत है क्या? इसके बाद आप ये देखो कि एंगल कितना है, सब में एंगल भी सेम है, फोर्स भी सेम है। ड्यू टू लामीज भी क्या बोला था, अगर ऐसा सिचुएशन आता तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं होगा, तो मतलब ये कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। नेट फोर्स एट द सेंटर इज 0। ठीक है, यही चीज अगर ट्रायंगल में आता है ना, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर यही चीज अगर ट्रायंगल में आता तो फोर्स वेरी कर जाता है। कैसे? ऐसे बोलूं कि नहीं बोलूं, बता दो, डिसाइड कर लो भाई तुम लोग। नहीं चाहते तो नहीं बोलूंगा। नहीं, ये गंदा आदमी लोग ना क्या करते हैं, देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखा कि नहीं दिखा? दिखा तो आंख खराब है। वो ना सदमे में आ गए, पता है, बहुत एडवांस कर रहे थे, अब भुगतो। तो यहां पे जो एंगल्स हो गए ना वो चेंज है, क्योंकि साइड्स चेंज है। गॉट इट? नॉट इट? सेकेंड, इसका तो टोटल फोर्स कितना आ जाएगा? 0 आ गया दीदी। इस केस में तो बहुत सारा कैलकुलेशन है रे, बहुत सारा कैलकुलेशन है, उसको मैं कराता थोड़ा एडवांस लेवल पे, लेकिन अभी उसको अपन नहीं करेंगे। ठीक है, इतना है कि तुम लोग जेईई मेंस में उड़ा दोगे, टॉप से भी ऊपर। मिड पॉइंट ऑफ अ साइड ए, फोर्स निकाल। अरे दिमाग है कि दही बन गया दिमाग। भाईजान आ रहा है नींद? हाँ बोला क्या? मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट बोल रहा है ऑफ द साइड ए। साइड ए का मिड पॉइंट कहीं पे भी ले सकते हो आप। ठीक है, अब बोलता है कि यहां पे भी एम है, यहां एम है, यहां एम है, अब एम को यहां पे भी रखो। पहली बात, अगर मैं इसको इग्नोर मारता हूं, मैं इसको इग्नोर क्यों मारूंगा? क्योंकि भाई सुपरपोजिशन बोला है कि इसके होने से इनके फोर्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इग्नोर मार के देखता हूं पहले। तो भैया इस पे जो फोर्स लगेगा ना दी, इस पे इधर फोर्स लगेगा। अगर ये ए है, ये बी है, अगर ये सी है और ये डी है, तो एफ डी बी और एफ क्या हो जाएगा? डी सी। ये दोनों तो सेम डिस्टेंस पे, कितना? ए था a/2 क्यों हुआ? क्योंकि मिड पॉइंट है। अब a/2 पे लग रहा है, तो भाई ये उतने ही डिस्टेंस पे उतने ही मास से खींच रहा है, तो दे आर कैंसल आउट टुगेदर, अपोजिट डायरेक्शन। तो बचीस कौन? इन दोनों बचा। बता, यहां से यहां तक का डिस्टेंस बता दे, निकल गया फोर्स। ये बताएगा पंडित। पता है कैसे निकालते हैं? हाँ या ना? टेन थीटा क्यों लेगा भाई सड़ा आदमी? हाँ, पर टेन थीटा ही लेगा। ये होगा 60 डिग्री, ये हो गया x, समझा? तो tan 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। tan 60 का होता 1/√3। मैं जानता था, चेक कर रहा था। सही है नहीं? ये मैथ से
मैथ्स में मैं गलत कर ही नहीं सकता। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी पता चल गया। भाईजान आ रहा है नींद? सच बताऊं ना, भूख लगी है मेरे को, नहीं पता क्यों यार, पहली बार पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रहा है। ठीक है लिखो मत। नहीं 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 मंगाता, वो सब फालतू बात है। तुम लोगों से कोई नहीं मंगाएगा भाई नाश्ता वास्ता? अबे हेडिंग था भाई थड़े लिख मेरे को क्या। नहीं इसको लिखेंगे आगे, डायग्राम बना के वही लिखेंगे। क्या बात, कितनी टैलेंट है लड़की में यार। नहीं इसे तब चेंज कर सकते हैं, जाकर चेंज कर देना ना, और कोई नुकसान नहीं, रिकॉर्ड को वॉश कर देना। एक का मतलब हो गया ये सुनो ना कि आप पूरा पूरी चेंज करके ए लिखने दो, बता सर बुक है क्या चीज है, पिक्चर हो। स्वीट टॉकीज में कितने लोग मूवी देखे? एक बार गया मैं। नहीं एक है। बार जाने का मन नहीं किया मैं। अच्छा है क्या? नहीं बहुत अच्छा, अपनी हाइट ही करता। कौन सा पिक्चर? अब उसको स्टोरी बता, कौन सा पिक्चर गया था, क्या हुआ उस दिन, सब बताओ। फेलियर 2 बार देखा। फेलियर? फेलियर 2 बार देखा। मेरे से वो कह सकते हैं नहीं आगे बस चलेंगे नहीं हुआ पीछे पीछे बोलते हैं पहले पीवीआर गया था। अरे ये एक्सपेरिमेंट गलत है बट कंसीडर। अरे लिख ना रे। सुपर पोजिशन के स्टेटमेंट बोलते हैं तो वही वाला लिखते हैं, सब नहीं लिखते ना। अभी आते ही नहीं बोला है क्या मोहित? सब ठीक मजा आ रहा अच्छा तो चल रहा है बेकार सारे मैं चालू कर रहा हूं समझा ना मेरे ठीक है मैं चालू किया मेरे को मत बोला मैं चालू करवाऊंगा ले तो आजा सब चालू कराएंगे। कोई बड़ा दे दे बोलते हैं शाम को तक चल आना क्या जरूर हो गया सर नहीं हो गया सर जी क्या बोलती, नहीं लिखूंगी, मत लिख मेरा से। वही सर नहीं लिखूंगी, मत लिख, है ना भाई, अपना क्या जा। फिर वो लिखने के बाद क्या बोलेगा, ये क्या है। आगे 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 पीछे नहीं है क्वेश्चन तू खुश है? पार्टी कौन दे रहा है भाई क्लास में? गाड़ी के लिए पार्टी कुछ तो खिलाओ भाई। सिद्धू तेरे ऑडियो तो इतने कॉन्ट्री करके लाओ ना। अभी लाएंगे अभी अभी हाँ अभी लाएंगे कौन ला रहा कॉन्ट्री कर, कितना कितना कर। हाँ कॉन्ट्री कर लेते हैं वही तेरे से ले बोल रहा हूं। हाँ करो तो जरा, कॉन्ट्री कितना हो रहा है? दो में दीदी दे दो 500, दीदी 500 दे उनका। उसको पैसे हाँ मैं भी दूं उसको पैसे। तो बियर कैसे लाएगा वो? इसको किसी दिन पिला के छोड़ देना ना। क्या तभी तो पूरा काम कर चुका है बगल
जाके चुप कर आता है, हल्ला हल्ला करते रहते हैं क्या? उसके बगल में कौन बैठा है? मतलब कंटिन्यू रूम्स बने हुए हैं क्या? नहीं, अलग-अलग है ना, जैसे ये स्टडी के रूम्स भी है ना, जैसे सारे टाइप से था, उसको किराए पे लेंगे और सब अलग-अलग, मतलब अलग-अलग का है। वॉशरूम सबका सेम एक, हम लोगों का अलग है, वो अटैच है, सर्वे वगैरह अलग है। अटैच अटैच है। अटैच नहीं है, हम लोग तो साइड में बगल में ये अटैच है। तो आजकल ब्लू वाइट आया है, ब्लू वाइट पहली बार नाम सुना। क्या ब्लू वाइट? गंदा गंदा बात करते हुए क्लास में, ये लड़की जाके नेट में सर्च मारेगी ब्लू वाइट क्या होता है, फिर वो अच्छा लगेगा ऑर्डर करेगी, फिर टल्ली हो गया आएगी किसी दिन पे। ये फ्रूट भी पी रही थी, मैं पूछती है गरम करके पीते हैं क्या, बोलती है हाँ नहीं मैं पूछ रही थी पी सकते हैं क्या? गरम करेंगे, नहीं तो गरम करके ये ना कोको कोला को भी गर्म करके चाय जैसे पीती है, ब्लैक टी समझ के। तो सही जा रहा है। बाकी तू व्हाट्सअप कर, पूरा मत बोल। नहीं मोहित बत्ती मांग रहे, बत्ती कैसे बत्ती मांग रहे ए स्लेट मिलेगा। बात नहीं, बात कोई नहीं करेगा। क्या हुआ? यार नहीं मक्खी था क्या? वही चीज का पिक्चर मिला था। पार्ट 2 आ रहा था, सुनने में आ रहा है। आपकी हेयर स्टाइल अच्छा था। चेंज वो सोच रहा था उसको डांस होते भाई तू लिखा बे, दिखा देख तो चेक कर, तो लिखा है कि ये लोग क्या पूरा सॉल्यूशन नोट कर रहे हैं इसका? बना के दिखाना अभी बेटे, तो कूटूंगा कल इसका कॉपी चेक कर। भाई अभिनव भाई सही है, ठीक लग रहा है। बढ़ूँ आगे, अभिनव को समझ में आ गया कैसा एंगल लेते हैं, क्या लेते हैं, डायरेक्शन कहाँ से लेते हैं। गुड। हो गया तो बढ़ा देंगे जी बन जाएगा, सर नहीं बन जाएगा ना। जाएगा। एक मुझे तो उसको नोट करने दो। सर क्वेश्चन नोट कर लो। स्पीड कैसा है आज? मक्खनी खाएगा? भूख लगी है दोस्त, जल्दी करो। सिद्धू बैठा है। सिद्धू जुए वाला पागल है, बोलता तबीयत खराब है। सुफा अभी केमिस्ट्री में आके बैठ जाएगा, देखना धीरे से, है ना। नहीं उसने तबीयत खराब है, उल्टी कर देखा सुना, वो बोला मेरे को उल्टी हुआ, तो बोलता गीतेश से पूछ लो, गीतेश देखा उल्टी? हाँ सुना, लेकिन देखा नहीं उल्टी कैसा है। मतलब आ करते हैं ना, ऐसे किया होगा। बोला देखा तो उल्टी, बोलता नहीं देखा नहीं सुना। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक चल रहा है ना, सब छूट जाएगा। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये पकड़ लेगा, लेकिन इसमें छूट जाएगा, दिक्कत है। अच्छा वो कमेंट करते हैं ऐसा लगे बैठा।
होगी नहीं सॉरी कितना टाइम लगा था सर? तनिक देर और तनिक दे थोड़ी बोलते हैं। वो बिहारी हाँ ना, वही तो बिहारी प्लस छत्तीसगढ़िया इंक्लूड। क्या बोलते हैं तानिया? क्या बोलेंगे? थोड़ा देर और लगेगा उसको। हाँ थोकन और लगी। ठोकन नहीं बे, थोरकन और लगी बोलता ठोकन। ठोकर और लगी तो गिर जावे। नहीं अभी कोई बताना नहीं चाहोगे, फिजिक्स को आगे पढ़ाना चाहोगे? अरे यार ये लड़की हर चीज लिखती है बे। पार्ट 2 है वे पागल बोलता क्वेश्चन का पार्ट है। ये क्वेश्चन लिख के छोड़ दे रहा है बेटा। किसी दिन तेरी मम्मी आएंगी क्या यहाँ पे कभी? बात मिलाना बेटा। मम्मी नहीं है अभी, दोबारा कभी आएंगी तो लाना। सर वो ऐसे ही दिया है क्या? ऑप्शन ऐसे ही रहेगा। हाँ थोड़ा जीबी शॉर्टकट करा रहे हैं तो किसी ऐसे ही रहेगा ऑप्शन। अभी PYQ कराऊंगा ना, दिल खुश हो जाएगा तुम लोगों का, देखना। बस वह स्पीड भागना है दोस्त, ख़त्म करना है। 2 हफ्ते में नहीं होगा 2 हफ्ते में, पॉसिबल है। सर क्या क्या है, क्या क्या टॉपिक और ये है एक्सेलरे, इसके बाद वो है इंटेंसिटी है, एक्सेलरेशन है। सर अर्थ मैग्नेटिज्म हट गया है ना? अर्थ मैग्नेटिज्म है ही नहीं बे। अर्थ मैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं। किसे पढ़ते हैं? मैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं। मैग्नेटिज्म एंड मैटर्स कुछ तो है इसमें। जियोस्टेशनरी हाँ वो सब नहीं करते। हो गया? इसमें जियोसेंट्रिक हेलियोसेंट्रिक पड़ेगा।